गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइंस की वर्कशीट नंबर 44 करेंगे और हमारी ये वर्कशीट जो है आज की ये है आधारित उत्तक पर। तो उत्तक के बारे में हम इस वर्कशीट में करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने पुराने वाले पार्ट को याद कर लेते हैं। इससे पहले हमने कोशिका वाला पार्ट पढ़ा जिसमें हमने एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीवों के बारे में पढ़ा। एक ही कोशिका में तो सारे कार्य जो होते हैं वो एक ही कोशिका कर लेती है, श्वसन भी, पाचन भी, उत्सर्जन भी। लेकिन ऐसे जीव यानी कि बहुकोशिकीय जीव जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, उनमें अलग अलग कोशिकाओं के समूह होते हैं और वो अलग अलग कार्यों को करते हैं। तो इन कोशिकाओं के समूहों को ही क्या बोलते हैं? उत्तक। जो हम आज पढ़ेंगे, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उत्तक की। तो उत्तक क्या होता है? एक ही प्रकार की कोशिकाओं के ऐसे समूह को जो मिलकर एक विशेष कार्य को करते हैं, उत्तक कहते हैं। जैसे कि यहाँ इस चित्र में हम देख रहे हैं, इस चित्र में हम क्या देख रहे हैं? ऊपर तो पौधों के बारे में दिखाया गया, नीचे जंतुओं के बारे में। तो पादप कोशिका हम पढ़ चुके हैं। तो जो पादप कोशिका होती है उसमें क्या होता है? ये तो होगी पौधों की कोशिका। कोशिकाओं से मिलकर क्या बन गए? उत्तक। उत्तक से मिलकर फिर क्या बन गए? अंग। और अंगों से मिलकर क्या बन गया? पूरा अंग तंत्र। ऐसे ही क्या होता है? जंतुओं में होता है। यहाँ पर ये हो गई हृदय की कोशिका। हृदय की कोशिका से मिलकर बहुत सारी हृदय की कोशिकाएं मिलकर हृदयक उत्तक बना रही हैं। हृदयक उत्तक से क्या बन गया? हृदय। और ऐसे बहुत सारे अंग मिलकर आपस में क्या बना देते हैं? अंग तंत्र। ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं पादप उत्तक और जंतु उत्तक। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, पादप मतलब पौधे और जंतु मतलब जीव। मतलब जंतु आ गए जिसमें मनुष्य भी होते हैं और दूसरे जंतु भी होती हैं। तो पादप उत्तक और जंतु उत्तक में क्या अंतर है ये हम पढ़ेंगे। जो पादप उत्तक होता है उसके अधिकतर जो भाग होते हैं वो मृत होते हैं, जबकि जंतु उत्तक के अधिकतर भाग क्या होते हैं? जीवित। और जो पादप उत्तक हैं, पौधों के जो उत्तक है उसमें वृद्धि जो कुछ ही क्षेत्रों में सीमित होती है, जबकि जंतु उत्तक की जो कोशिकाएं होती है उनमें वृद्धि समान रूप से होती है। पादप उत्तक की कोशिकाओं को ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है, जबकि जंतु उत्तक की कोशिकाओं को ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पौधे जो होते हैं वो एक जगह पर स्थिर रहते हैं, उनमें गति नहीं होती, तो कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जबकि जंतु जो होते हैं वो गति करते हैं, इसलिए उनकी उत्तक की कोशिकाओं को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चौथा क्या होता है? जो पादप उत्तक होते हैं उस उत्तक की कोशिकाएं जो होती हैं कुछ, वो जीवन भर वृद्धि करती हैं, जैसे कि तना हो गया, जड़ हो गई। लेकिन पौधों में क्या होता है? अधिकांश जो उत्तक होते हैं वो कुछ समय के बाद वृद्धि करना बंद कर देते हैं या विभाजन की क्षमता को बंद कर देते हैं या खो देते हैं। अब हम बात करते हैं पादप उत्तक की। जो पादप उत्तक है बेटा हमारे, वो मुख्यतः दो प्रकारों में हमें इन्हें बांटा है। पादप उत्तक को विभज्योतक उत्तक और स्थायी उत्तक। नाम से ही क्लियर है, विभज्योतक यानी कि ऐसा उत्तक जिसमें विभाजन की क्षमता हो, और स्थायी उत्तक मतलब जिसने विभाजन की क्षमता को खो दिया हो, जो परमानेंट हो। तो अभी हम किसके बारे में पढ़ेंगे? विभज्योतक। विभज्योतक जो उत्तक है वो मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं: शीर्षस्थ विभज्योतक, अंतर्विष विभज्योतक और पार्श्वीय विभज्योतक उत्तक। अगर हम इस चित्र में ध्यान से देखें तो जो जड़ या तने होते हैं उनके जो शीर्ष पर मिलता है, जैसे यहाँ पर सिर्फ तना दिखाया गया है, जो तने के शीर्ष पे उत्तक होगा वो कौन सा होगा? विभज्योतक उत्तक। कौन सा उत्तक होगा? विभज्योतक। और ऐसे ही ये तो तना है, जड़ के जो शीर्ष पे होता है वो भी क्या होता है? शीर्षस्थ विभज्योतक उत्तक। और जो उत्तक टहनी या फिर पत्तियों के आधार पर, बेस पर मिलता है, वो होता है अंतर्विष्ट उत्तक। आप लोगों ने सबने गन्ने खाए होंगे, तो आप लोगों ने देखा होगा गन्नों में पोरी बनी होती है, ठीक है। उनके जो बीच का पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं पर्व। इंग्लिश में इनको बोलते हैं इंटरनोड। तो जो अंतर्विष्ट उत्तक होता है वो पर्व के दोनों ओर, जैसे ये हमारा वाला पार्ट हो गया पर्व, तो इसके दोनों ओर क्या होता है? अंतर्विष्ट उत्तक होता है। अब हम बात करते हैं पार्श्वीय उत्तक। पार्श्वीय उत्तक क्या होता है? तने या फिर जड़ की मोटाई को बढ़ाता है। ये उसकी, जैसे अगर हम जड़ या तने का ट्रांसफर सेक्शन काट लें, उसको गोलाई में काट ले, तो हम देखेंगे जो जड़ या तने की परिधि है उसका जो व्यास है
उस पर कौन सा उत्तक उपस्थित है? पार्श्वीय उत्तक, और ये जड़ या तने की मोटाई को बढ़ाता है। अगर हम यहाँ देखें तो इस चित्र में और भी क्लियर शीर्षस्थ उत्तक, अंतर्विष्ट उत्तक और पार्श्व उत्तक को दिखाया गया है। आज की हमारी वर्कशीट है ये, और इसी पूरी वर्कशीट में हमारे क्वेश्चन भी क्लियर हो गए हैं। हमने डिस्कस कर लिया है कि उत्तक क्या होते हैं, पादप और जंतु उत्तक में अंतर क्या होता है, विभज्योतक उत्तकों के प्रकार और उनकी स्थिति हमने चित्र में दिखा दी है, और विभज्योतक उत्तक के कोई भी दो गुण, ये कि वो कहाँ उनमें उनके इस उत्तक की कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है, और ये जड़ या तने की लंबाई को बढ़ाती है। आज की वर्कशीट हमारी यहीं पर क्लियर होती है।